आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी गौरव सर की जुबानी। इस वीडियो के अंदर आज मैं बच्चों आपको बताऊंगा एक छोटी सी स्टोरी जो होगी इलेक्ट्रॉन के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में कि वो कंडक्टर के अंदर कैसे बिहेव करता है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले बच्चों हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है ना, कोई भी हमारे पास कंडक्टर हो, वायर हो, उसके अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जब कोई वायर लेते हैं उसको अगर हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा या सेल से हमने कनेक्ट नहीं करा तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जिगजैग भागते हैं, यानी अंदर मोशन करते रहते हैं टू एंड फ्रो। तो हम यहाँ पर यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। तो बच्चों आप भी सोचते होंगे कि ऐसा अपने आप कैसे हो जाता है, ना तो कोई बैटरी लग रही, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने क्या पी रखी है जिसकी वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। तो ऐसा बच्चों कुछ नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर बच्चों मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊं इस केस में, जब मैं क्लास 10th में था ना, तो ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। जब भी कोई टीचर मेरे से इसके बारे में पूछता कि बताइए इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्यों कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता, ये तो नाच रहे हैं। तो बच्चों वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहाँ पर नॉइस अप कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही नॉइस कर रहे हैं जैसा कि आप लोग क्लासरूम में करते हैं जब टीचर नहीं होता। तो चलिए जानते हैं क्या है इन डांसिंग इलेक्ट्रॉन्स के पीछे का रीजन, कि ये ऐसे बिना बताए क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने फ्रेंड एटम से। ये होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो इसकी लगाते हैं परिक्रमा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ना, जैसे ही मैंने सपोज करिए जो बाहर इलेक्ट्रॉन है मैंने इसको एनर्जी दी, जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी ना बच्चों, तो मुझे देखने को मिलता है ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग आता है और अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। तो यहाँ पर ये होता है एनर्जी का कमाल इलेक्ट्रॉन के केस में, ये एनर्जी लेता है और मोशन करने लगता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को रिमार्क कर लीजिए या लिख लीजिए। जब भी ऐसी एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाए, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी। तो इस एनर्जी को आप याद रखिएगा, फॉरबिडन एनर्जी का मतलब क्या होता है। बच्चों बात करते हैं कि अगर हम एनर्जी प्रोटॉन को दें तो क्या प्रोटॉन भी ऐसे ही करेगा। तो हमने एनर्जी दिया प्रोटॉन को, तो हमने देखा जितनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को दी थी उतनी प्रोटॉन को दी, तो हमने देखा प्रोटॉन बाहर ही नहीं आया। तो ये भी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए बच्चों, जब भी आप चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एटम से, तो उसके लिए हमें बहुत कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है। उससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इतनी कम से कम कि रूम टेम्परेचर जो होता है ना हमारा, इस एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ सकता है। ये बच्चों बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को एक आइसक्रीम दिखाइए, जैसे आप उस आइसक्रीम को उसे दिखाते हैं ना, तो वो दौड़ा हुआ चला आता है उसकी तरफ। तो यानी कि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि वो हल्की सी एनर्जी दो, थोड़ी सी एनर्जी दो, वो हमारे साथ चलने को तैयार है कि भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा काम करूंगा, जो भी बल्ब जलाना है, जो भी पंखा चलवाना है, चलिए मैं चलता हूं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। तो आप याद रखिएगा, कम से कम एनर्जी पर भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, और रूम टेम्परेचर जो होता है उस एनर्जी को लेकर भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम की ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल चार्ज भी बोलते हैं। मोबाइल चार्ज का मतलब होता है ये इजिली मोशन कर सकते हैं। और एक रीजन और है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है ना, वो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी मोशन करने लगते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो बच्चों यही रीजन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं इनसाइड वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या करा होगा, ये पहले रूम टेम्परेचर से लेंगे एनर्जी, एनर्जी लेने के बाद ये एटम से बाहर निकल आएंगे और मोशन करने लगेंगे इधर उधर जिगजैग वे में। तो इसीलिए जब भी बैटरी कनेक्ट नहीं की जाती तो वायर के अंदर ये कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं जिगजैग डायरेक्शन में। इनका मोशन बच्चों कुछ इस तरह होता है कि ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमें कंडक्टर में मिलता है जीरो करंट। तो इसलिए हम जब कंडक्टर को टच करते हैं, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती, तो हमें कोई करंट नहीं लगता। क्योंकि क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को ही हम करंट कहते हैं, पर यहाँ भी मोशन हो रहा है, पर यहाँ मोशन वो मोशन नहीं हो रहा जिससे करंट बने। यहाँ पर ऐसा मोशन हो रहा है जिससे दोनों का नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और करंट बनता है जीरो। अब जो बात करते हैं प्रोटॉन की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोटॉन को अभी हम एनर्जी दे रहे थे, पर एनर्जी देने पर वो न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं रहा था। तो इसका रीजन ये है बच्चों, जब भी हमें प्रोटॉन को एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी चाहता है जो हमारे पास नहीं होती। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया,
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही कम एनर्जी पे बाहर आ जाता है। जैसे कि हमने उसे एक आइसक्रीम दिखाई, तुरंत ही दौड़ा-दौड़ा चला आया। पर प्रोटॉन की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो प्रोटॉन कुछ ऐसा होता है, जब हम इसको आइसक्रीम दिखाते हैं तो ये नहीं लेता। ये बोलता है मुझे तो कार चाहिए, अगर कार दोगे तभी आऊँगा। पर इतनी कॉस्टली कार हम कैसे दे सकते हैं? तो हम कहते हैं भैया तू बैठा रह, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, हम तो अपना इलेक्ट्रॉन से सारा काम करवा लेंगे। तो इसलिए बच्चों हम जो अपनी एनर्जी प्रोटॉन पे नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें वो पता है जो हमारे पास अभी एनर्जी है वो उस पे नहीं निकलेगा। कितनी भी कोशिश कर लें, वो न्यूक्लियस के अंदर फँसा ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ पूरी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का कराते हैं मोशन और उसके थ्रू कंप्लीट करते हैं अपने सर्किट। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री हो जाते हैं इस कंडक्टर के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर होते हैं एटम्स। अब एटम्स को अगर हम ज़ूम करके देखें ना इनके अंदर क्या है, तो एटम के अंदर होता है ये वाला स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर होता क्या है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, जो हमारा रूम टेम्परेचर है वहाँ से लेगा एनर्जी। इस एनर्जी को लेकर ये हो जाएगा फ्री और अपने एटम को छोड़ के आ जाएगा बाहर, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी हम वायर बनाते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब एटम से बाहर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो हो जाते हैं फ्री और उनके पास एक एबिलिटी आ जाती है करंट बनाने की। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि ये जो हमारे कंडक्टर हैं इनमें होते हैं एटम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब नॉकआउट कर जाते हैं और अंदर हो जाते हैं फ्री। उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो वो तैयार होते हैं करंट बनाने के लिए। अब बच्चों बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वायर के अंदर मोशन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो। अब यहाँ पर ये जो मोशन होता है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये मोशन हो रहा है तो हर इलेक्ट्रॉन के पास एक अपनी वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल का मतलब बच्चों है यहाँ पर हीट। तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एक रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेकर अपनी एक वेलोसिटी बनाई। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे इनके पास जो वेलोसिटी होती है, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती, उस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब बच्चों बात करते हैं, जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कंडक्टर से तो क्या होता है उसके अंदर, चलिए देखते हैं। जब भी हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन अभी जो जिगजैग मोशन कर रहे थे, वो सब क्या होते हैं, अब एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाते हैं और एक ही तरफ मोशन करने लगते हैं। तो यहाँ पर जब ये मोशन करते हैं ना, कुछ इस तरह जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पर इनके पास भी आ जाती है एक वेलोसिटी। और अब इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बच्चों अगर मैं आपको बताऊं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर मीन्स है खिसक खिसक कर चलना। जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अफेक्ट में चलते हैं तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर सकते, खिसक खिसक कर चलते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह। अब जो बात आती है खिसक खिसक कर क्यों चलते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होते हैं यहाँ कर्नल्स, जो आपको ये ब्लैक डॉट से दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर बात आती है अब कर्नल क्या होते हैं, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट आर कर्नल। चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ कर्नल क्या होते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने बात करी थी, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर से लेता है एनर्जी और ये बाहर आ जाता है, नॉकआउट कर जाता है। क्या होगा, जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेंगे, एक एक करके बाहर आएंगे, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर से क्या ले रहे होंगे, एनर्जी। अब जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो क्या होता है, जितने भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आ जाते हैं सब बाहर। सब बाहर आने का मतलब अब सिर्फ रह गया है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस जब रह जाता है यहाँ पर, इसी को बोला जाता है कर्नल। और इस न्यूक्लियस में सिर्फ कौन रह गया, देखिए प्रोटॉन रह गया और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है आपको पता है, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, अब बन गई प्योर पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इस न्यूक्लियस को इस कंडीशन में बोला जाता है कर्नल। इसलिए बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना तो इनका कोलिजन होता है, ये टकराते हैं किसके साथ, कर्नल के साथ। और जब ये टकराएंगे ना तो हल्का सा रुकेंगे, रुकने के बाद फिर ये अपनी स्पीड पकड़ते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं। अगर एक और कर्नल मिल गया दोबारा से तो दोबारा रुकेंगे, फिर दोबारा चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो कुछ मोशन है ना, ये हल्का सा रेजिस्टेंस की कंडीशन में आ गया, यानी हल्का सा खिसक खिसक कर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने एक लाइन लिख रखी थी वीडियो की स्टार्टिंग में, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का हीरो होता है, क्योंकि उसको जहाँ भी ले जाओ वो चल देता है, जहाँ भी हमें उसकी हेल्प चाहिए वो तुरंत तैयार होता है और हमारे साथ आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा हीरो है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।